बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। PMA इनिशियल टेस्ट और ISB का ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है जो भी आप सुन रहे हैं। इससे पहले 18 लेक्चर मैंने दिए हैं, वो सारे मैंने अपलोड किए हैं, कुछ सक्सेसफुल लाइफ पे और कुछ सर इमरान चैनल पे। तो आप प्रीवियस सारे लेक्चर सुनिए एक तरतीब के साथ, ताकि अंदाज़ा हो कि हमने कितनी पीछे प्रीवियस स्टूडेंट के साथ मेहनत की है। और जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं इनिशियल टेस्ट की, उनको मैं ये कहूँगा कि साथ साथ आपने ISB की प्रिपरेशन करनी है। बाद बच्चे क्या करते हैं, इनिशियल पे लगे रहते हैं सिर्फ, और ISB का जब लेटर आता है ISB की तैयारी नहीं होती। ISB की तैयारी कोई महीना 2 महीने या 6 महीने की तैयारी नहीं है, कई दफ़ा मैंने ये बताया, बल्कि ये तो आपकी पर्सनैलिटी जजमेंट का टेस्ट है, पूरी ज़िंदगी की तैयारी है ये। अगर आप 1-2 साल के बाद भी अप्लाई करें, अपनी शख्सियत को ऐसा ग्रूम करें, अपनी शख्सियत को उस सांचे में डालें कि आर्मी आपको ले, जो OPA टेस्ट में जैसे होता है। OPA में यही चेक किया जाता है, आया इसकी जो पर्सनैलिटी है, इसकी जो शख्सियत है, ये आर्मी के सांचे के में डल सकती है कि नहीं, आर्मी के लिए फ़िट है कि नहीं है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 क्या है, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हर हवाले से, उठने और सोने का डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, ठीक है। डिसिप्लिन आपके बैठने में डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए, गुफ्तगू के अंदाज में डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर शोबे में पता चले कि आप एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी के हामिल हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसी हो, गैदरिंग में बैठे हैं, बातचीत कैसे करते हैं, महफिल में कैसे आप का डिसिप्लिन है, ठीक है। अकेले रूम में तो आपके रूम का क्या डिसिप्लिन है, आप किस तरीके से जो अपने क्लॉथ्स हैं वो कैसे लेआउट उसके कैसे बनाते हैं, अलमारी में कैसे आपने सेट किए हैं, वहाँ से इंसान की शख्सियत की अक्कासी होती है। कपड़े देखता है बंदा किसी की अलमारी में जाके कि कैसे उसने किस तरतीब के साथ कपड़े लगाए हुए हैं, उसका रूम कैसा है, साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। बाद में इंसान देखता है उसकी शख्सियत को। पहले तो आपको फिर लिखने में डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। अगर एक बच्चा बार बार कटिंग कर रहे हैं, काटता है फिर लिखता है, इसका मतलब वो जो शख्सियत है उसमें डिसिप्लिन नहीं है, उसकी शख्सियत में डिसिप्लिन की कमी है, कोई खला या कमी बाकी रह गई है। इस तरह जब आप लिखते हैं, सीरियस होकर लिखना है, ऐसे लिखना है तो वो भी आपने सीरियस होकर लिखना है। मेन हेडिंग आपने कैपिटल लिखनी है, सेंटर में लिखनी है, मार्कर के साथ लिखनी है, और फिर नीचे आपने 2 लाइनें लगानी है। एक साइड पे आपने 2 उंगली और एक साइड पे 1 उंगली की जगह छोड़नी है। फिर खूबसूरत लिखाइए, फिर पैराग्राफिंग करें, ठीक है। कैसे फिर लिखते कैसे हैं, फिर सोच में डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। एक तो लिखाई है ना जारी, फिर आपकी शख्सियत के अंदर कैसा डिसिप्लिन है। और जब आप गुफ्तगू करते हैं या लिखते हैं तो फिर आपके स्टाइल से पता चलता है। एक स्टाइल होता है राइटिंग स्टाइल जो नज़र आ रहे हैं, एक राइटिंग स्टाइल है जो नज़र आ रहे हैं, अल्फाज कैसे लिख रहे हो, ठीक है। मेन हेडिंग लिखते हो, एंडिंग कैसे करते हैं, अल्फाज कैसे लिखते हैं, कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदीबाना अल्फाज हैं या अमियाना हैं, बाजारी अल्फाज हैं, ये कैसे हैं। और दूसरा डिसिप्लिन है आपकी फ़िक्र कैसी है, सोच कैसी है, आपके ख़यालात कैसे हैं। दोनों हवालों से आपकी शख्सियत में डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लिखना है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप शख्सियत में इंफॉर्मेशन मौजूद है, यानी कि आप ऐसे शख्सियत के हामिल हैं कि जो तहकीक करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर कन्विंस करके आगे कन्वे भी कर सकते हैं। नई से नई इंफॉर्मेशन, अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए हर हवाले से। जब बोलेंगे, जब डिस्कशन करेंगे, वहाँ डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में यही देखते हैं कैसे बोलता है, कैसे, ये तो नहीं कि सारी गुफ्तगू खुद ही करता चला जा रहा है, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहा हम। तो यहाँ भी डिसिप्लिन है, दूसरे को भी आपने क्या देना है, मौका देना है। फिर आवाज़ की टोन कैसी है, सारी चीज़ें डिसिप्लिन का हिस्सा हैं। फिर आप जो कपड़े पहनते हैं, ड्रेसिंग कैसी है, कटिंग कैसी है, कि ख़त बनाया कि नहीं बनाया, शेव अगर करते हैं तो कैसे, शेव बड़ी हुई तो नहीं है, वहाँ डिसिप्लिन। आपकी कंप्लीट जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें क्या नज़र आना चाहिए, डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। पहली बात ये, वक्त की पाबंदी भी उसी की शामिल है, सच्चाई भी उसी के अंदर शामिल, डिसिप्लिन में हर चीज़ डिसिप्लिन में आ जाती है। तो अपना एक शेड्यूल आपने बनाना है ताकि आपकी शख्सियत उस सांचे में ढले अभी से। क्लियर है बात। तो ये बड़ा अहम लेक्चर है आज का, जो लेक्चर नंबर 19 है। कल हमने पहले 15 टेस्ट जो हैं वो किए थे, और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उस स्टूडेंट के लिए, उसमें फ्री ऑफ कास्ट, हम कोई फीस नहीं देते, फ्री हम स्टूडेंट को सिखाते हैं। कोई पार्टिसिपेट करना चाहता तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि उन्हें लिंक सेंड करूँ, उसमें आप बाकी दोस्तों को भी ऐड कर दिया करें ताकि उन्हें फ़ायदा पहुँचे। अगर आर्मी में अप्लाई नहीं भी कर रहे
आप पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी और इंटरव्यू की तैयारी करें तो आपको फ़ायदा ही होगा उसमें। फिर हमने वर्बल कल कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। इसी तरह इंटरव्यू की प्रैक्टिस की थी, आज भी करेंगे। लेक्चरेट की प्रैक्टिस की थी, ऐसे जो था उसकी प्रैक्टिस की है। वही हमारा इस्लामियात कल टॉपिक था हमारा। क्या टॉपिक था? इस्लामियात में मैंने मेन चीज़ें बताई थी कि इस्लामियात की ये चीज़ें आपने याद करनी है। 40-40 दुआओं की किताब, मसनून दुआएं होती हैं, किताब मिलती है, वो आप याद करें। फिर जनाजे की दुआ, इस तरह मुख्तलिफ मैंने लेक्चर वैड पे हमने एक प्रैक्टिस की थी। अगर पिछला आप लेक्चर नंबर 18 मुलाजा करें तो वैड की प्रैक्टिस भी नज़र आ जाए। ISSB का ये पोर्शन है। तो आज जो हमने करना है उसमें हमने पाक स्टडी को टच करना है पहले, कि पाक स्टडी के कौन कौन से हम क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह ISSB का जो हमने करना है वो टैट के हवाले से, पिक्चर स्टोरी के हवाले से, कि कितनी पिक्चर स्टोरीज आती हैं, क्या उसमें होता है, कैसे लिखना है, उस पर हमने लेक्चर देना है। इसके अलावा 5 टेस्ट वो मैंने आप लोगों को सुन रही हैं, 16 से लेकर 20 तक। और जो ऑनलाइन क्लास होती है सुबह 8:30 से 9 तक होती है, आधे घंटे की क्लास होती है व्हाट्सएप ग्रुप में। इसी तरह ऐसे की और इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो इस्लामियात के अलावा जो पाक स्टडी है ना, ये आपके रिटन टेस्ट में भी आता है। समझेंगे 50 अगर क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पाक स्टडी के भी होंगे। और ये पाक स्टडी के कौन कौन से इन नोट्स में मैंने मिक्स किए हुए हैं। इस्लामियात पाक स्टडी को वहाँ मिक्स आएगा ना इनिशियल में, लेकिन आपने पाक स्टडी को सही टच करना। अभी अच्छा, बाज़ स्टूडेंट जो GDP की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेवी के लिए जा रहे हैं, वो पाक स्टडी या जर्नल दूसरी चीज़ें नहीं पढ़ते, इस्लामियात को टच नहीं करते। लेकिन इंटरव्यू में तो उनसे नहीं आप कह सकते ना कि इस्लामियात क्वेश्चन ना करें सर मेरे से, या पाक स्टडी क्वेश्चन ना करें, मैं तो सब्जेक्ट नहीं था, उनसे तो नहीं कह सकते। आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो पाकिस्तान के बारे में आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो जनरल नॉलेज आपका इस्लाम के हवाले से होना चाहिए। तो कुछ भी सुन सकते हैं, पाकिस्तान कौमी तराना भी सुन सकते हैं। तो इसलिए आप उनको इंटरव्यू के नहीं कह सकते कि सर ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो आप ना ये क्वेश्चन करें। तो पाक स्टडी के हवाले से आप जोग्राफिया का पता होना चाहिए पाकिस्तान के, ये लिखना साथ। जोग्राफिया पाकिस्तान के मशरक़ में, मगरब में, शुमाल में, जनूब में कौन से ममालिक हैं। पाकिस्तान का जोग्राफिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में है, महल वकूअ जिसे कहते हैं ना। पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है, मगरब में कौन सा है, शुमाल में कौन सा है, जनूब में कौन सा है। पड़ोसी ममालिक के बारे में पता हो, पड़ोसियों की खबर होनी चाहिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि मौजूदा आर्मी चीफ़ कौन है, मौजूदा नेवल चीफ़ कौन है, मौजूदा एयरफोर्स के चीफ़ कौन है, CGS कौन है, DGISI कौन है। वज़राए आला के नाम आने चाहिए चारों। वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है मौजूदा, पाकिस्तान की आबादी कितनी है, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, कितने गवर्नर जनरल गुजरे हैं, पाकिस्तान में कितने मार्शल नाफिज हुए, पहला मार्शल कब लगा, दूसरा कब लगा, तीसरा कब लगा, चौथा कब लगा, किस किस ने लगाया, इनकी डेट्स। ये अक्सर पूछते हैं। जो मेन है ना, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वैसे तो पाक स्टडी बहुत वसी सब्जेक्ट है। 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1948 की जंग, कारगिल वार, जो 4 जंगी हुए इनके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। 48, 65, 71 और 99, इसको भी सर्च कीजिएगा सही। ओवरऑल पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान के मुआहदे कौन कौन से भी चल रहे हैं, किसके साथ हुए हैं, पहले हुए किसके साथ है, अभी किसके साथ हो रहे हैं, हर हवाले से। कश्मीर की आज़ादी में पाकिस्तान का क्या रोल है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से थोड़ा सा नॉलेज पाकिस्तान के हवाले से, इस स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कौन सी हैं और मौजूदा स्पोर्ट्स कौन सी चल रही हैं, कौन कौन सी ट्रॉफी है हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे। ज़रा आप आर्मी में जा रहे हो तो स्पोर्ट में आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए। ये कुछ नोट्स हैं मज़ीद, ये पाक स्टडी के मैंने किए हैं। आप लोग ना ये मेरे से लेके इसकी बेशक आप पिक्चर बना लीजिएगा। और ये आपने वो तो नोट्स अलग से है ना, ये वाले नोट्स
इनको फिर आप एक नज़र देख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा इनमें से, ठीक है। ये मैं दे दूँगा बाद में क्लास के, ठीक है। ये आप याद से फिर आप नहीं लेने हैं मेरे से। इस सवाल से कोई किसी किस्म क्वेश्चन हो अभी तक जितना लेक्चर दिया था, जितने निशान हैदर जिन्होंने हासिल किए उनके बारे में हर एक की हिस्ट्री थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए आपको। पहले निशान हैदर किसने लिया पाकिस्तान आर्मी में, फिर लास्ट निशान हैदर किसको मिला, क्यों मिला, किस मुहाज पे लड़ाई की, क्या बहादुरी दिखाई। कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग आपको पाक स्टडी के हवाले से नॉलेज होना चाहिए। मिलिट्री नॉलेज हो, माशी नॉलेज हो, माशरती नॉलेज हो, मजहबी इस्लामी नॉलेज हो, इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज हो पाकिस्तान के हवाले से, आबादी के लिहाज से हो, खेलों के लिहाज से हो, पाकिस्तान के हवाले से मुकम्मल नॉलेज जर्नल आपका होना चाहिए। क्लियर होगी ये बात? अभी जो इंटरव्यू आप लोगों से मैं ले रहा हूँ ना, ये कोई हमने प्लान नहीं किया, वो पता ही है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछना, बच्चे जो नए हैं तो उनसे गलती भी हो सकती है, कोई पहले से सवाल नहीं रटाए हुए कि आपने ये जवाब दें, गलतियाँ भी करेंगे। ज़रा गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे ना। और वीडियो बनाने का मकसद ये कि जो सीख रहे हैं ऑनलाइन मेरे से, उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसे तैयारी होती है। पहले कौन देगा इंटरव्यू? आज आप दे दें, ठीक है। आप इधर पीछे आ जाए, चेयर उठा लूँ। सर यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा बैठिए। उर्दू में इसलिए ले रहा हूँ सारों को समझ आ जाए, बाद में आहिस्ता से इंग्लिश की तरफ हम आ जाएंगे, ठीक है। बच्चे पूछ क्या रहते हैं इंग्लिश में, फिर इंग्लिश में भी लेंगे बाद में। इंट्रोडक्शन तो कई दफ़ा हो चुके हैं, बार बार वही क्वेश्चन। अच्छा बेटा ये बताएं कि आपकी नापसंदीदा शख्सियत कौन सी है? नापसंदीदा शख्सियत कौन सी और क्यों है? चलें ठीक है, मैंने रोक लिया था, हर बंदे की अपनी शख्सियत है। आपकी नज़र में सबसे अच्छा शोबा कौन सा है? सर आर्मी। ठीक, क्यों आर्मी क्यों है? सर इसमें इज्जत वो है और भी हेल्पफुल है। वो इज़्ज़त तो टीचिंग में भी है ना बेटा, टीचर की इज़्ज़त नहीं होती क्या? होती है सर, लेकिन ये साथ में सिक्योर भी है, हेल्पफुल भी है। अच्छा आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सर यही आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट सेकंड डिवीजन। अगर आप आर्मी में सेलेक्ट हो गए हैं तो क्या करेंगे? सर अपनी पूरी सलाहियतें जो है वो आर्मी के लिए वक्त करूँ। अगर पास ना हुए तो फिर क्या करेंगे? सर मुझे यकीन है सर पास होंगे इंशाल्लाह। नहीं फ़र्ज़ करो नहीं हो, मैंने क्या, अगर आप नहीं हो हुए, समझो कि सपोज़ किया कि आप नॉट रिकमेंड हो गए हो, फिर क्या करोगे? सर मैं होऊंगा सर दोबारा ट्राई करूँगा। ठीक है। कौन से कामों से नफरत है? सर सिगरेट नोशी से। कॉन्फिडेंस से बोलो बच्चे, घबराओ मत। अच्छा, और बहुत से काम है, झूठ बोलने से, धोखाधड़ी से। आर्मी में जाना चाहते हैं आप, नेवी एयरफोर्स में क्यों नहीं जाना चाहते? आर्मी क्यों? सर जो मेरा टारगेट है आर्मी। इसराइल, सऊदी अरब और मिस्र कौन से बरे-ए-आज़म में वाक़ हैं? कौन से कॉन्टिनेंट में है? इसराइल, सऊदीया कौन से कॉन्टिनेंट में, मिस्र कौन से कॉन्टिनेंट में? इंडोनेशिया। सही बताओ, सोच के बताएं। इसराइल और सऊदी अरब बरे-ए-आज़म एशिया में है और मिस्र अफ्रीका में है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? इस्लामाबाद। फैसलाबाद। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब हमला किया था? आवाज़ ठीक होनी चाहिए, टोन सही है। अभी देखो, आप इंटरव्यू वीडियो देखना, कभी आप इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। इधर देखें सीधा। इस साल हज पॉलिसी के मौके पे हज करने कितने लोग गए थे? पाकिस्तान से कितने लोगों ने हज किया था? दुनिया में टेलीविज़न की इब्तिदा कब और कहाँ से हुई? बोलो ना, सॉरी सर नहीं आता तो सॉरी करना है आपने, आप जो देख रहे हो बस मुझे, घबराएं मत। अच्छा यही तो प्रैक्टिस है आपकी। नहीं आता तो ग्रेसफुल तरीके से सॉरी सर मुझे नहीं पता, थोड़ा सोच के। नहीं आता तो फिर तुक्का तो नहीं लगाना आपने। जनाब राज कहाँ है? रिसाले कौन से पढ़ते हैं? चलें ये बताएं, कौन से मैगज़ीन पढ़ने का शौक़ है?
सॉरी सर। नहीं पढ़ते नहीं हो? सॉरी क्या, आप बताएं सर मैं नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ता सर। अखबारें भी नहीं पढ़ते? थोड़ी बहुत। कौन सी पढ़ते हैं? May I come in, sir? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठिए बच्चे। थैंक यू सर। अच्छा बेटा ये बताइए कि तैराकी आती है आपको? जी सर। किधर उधर सिंध में है कोई स्विमिंग पूल वगैरह जहाँ करते हैं? सर वहाँ पे शाखें वगैरह होती है। आप तो इस्लामाबाद में भी रहे ना? जी सर। तो अबू क्या करते हैं आपके वाले सर साहब? मेरा अबू ब्रेक लीवर है। कितने बहन भाई हैं आप? सर 9। पाकिस्तान की किन चीज़ों से नफरत करते हैं आप? सर सियासतदानों से। सियासतदानों से नफरत Yes, करते हैं, sir. क्यों? सर वो जो है ना पाकिस्तान। चलें ये बताइए कि अभी कभी सख्त बीमार हुई हैं आप नहीं सर कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी। ज़िंदगी में? आर्मी में जाना चाहते हैं तो ये बताइए पाकिस्तान आर्मी के झंडे का रंग कौन सा है? सर पाकिस्तान के जहाँ आर्मी का जो परचम है, आर्मी का झंडा जो है, फ्लैग है आर्मी का, उसका कलर कैसा है? सर उनके दो हैं, एक ब्लैक है जो गाजी का परचम है। आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान में सर वाइट और ग्रीन। वाइट एंड ग्रीन। यस सर। सर्च करने कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? सर कोई आर्मी में है आपका रिलेटिव? जी सर मेरे अबू की वो भाभी थी। आर्मी में थी? सर जी। कौन सी यूनिट में थी? सर वो मेडिकल के थ्रू के आर्मी के ऊपर। अगर आप कामयाब होते हैं कौन सी कोर में जाएंगे? कौन सी कोर में जाना चाहेंगे? सर आर्मी। आर्मी तो है ना, वो शोबे है, आगे कोरें होती है ना, आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, मुख्तलिफ हैं, थोड़ा सर्च कीजिएगा इस वाले से। जी सर। मैट्रिक में कितने नंबर थे? सर 73.88। और इंटर में? सर 71%। फिज़िक्स पढ़ी है? जी सर। फिज़िक्स में क्या पढ़े? सर फिजिक्स में यूनिट पढ़े हैं और डेफिनेशंस पढ़ी हैं। बॉयल का कानून क्या होता है? सर बॉय। जी। सर वेलोसिटी किसे कहते हैं? सर वेलोसिटी जो है ना रफ्तार को कहते हैं। इसरा क्या होता है? इसरा? सॉरी सर। चलो दोनों बैठ जाओ। बच्चे देखें इंटरव्यू के बारे में लिखिए, मैं अभी लिखवाता हूँ। जिस तरह इंटरव्यू दिया ना आप लोगों ने, तो इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जी सर। तैयारी करनी है सर, पहला पॉइंट क्या, आपने प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की। जी सर। ये नॉलेज मिलिट्री भी होना चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से भी होना चाहिए, इस्लाम के बारे में भी होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का भी होना चाहिए, Yes, sir. अपने एरिया का भी होना चाहिए। Yes. नॉलेज इंक्रीज करें, पहला पॉइंट। नंबर 2, ड्रेस अप वेल होना चाहिए आपका। ड्रेस अभी चलो क्लास में परमिशन दी हुई है मैंने आपको, अदरवाइज वहाँ जाएंगे तो सही आपने अच्छे नीट एंड क्लीन पैंट शर्ट पहन के जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि नए कपड़े पहने, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, वेल प्रेस हों, और जो शूज़ होंगे वो पॉलिश होने चाहिए। सन ग्लासेस नहीं लगा के जाने। हेयर स्टाइल भी आपका सोबर होना चाहिए, जो आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करे। क्लीन शेव करते हैं, फ्रेश क्लीन शेव करनी है। अगर दाढ़ी रखी हो तो खत बना के जाना है। हल्का सा परफ्यूम लगा सकते हैं। दाखिल जब होता है ना रूम में, तो आपने दाखिल इंटर होते ही अपना इंप्रेशन छोड़ना है वहाँ पे। पाँव के घसीट के नहीं आना, आवाज़ नहीं, पाँव घसीट के नहीं चलना, लो कॉन्फिडेंस नहीं होना, वहाँ शो नहीं करना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब बैठे हैं अलर्ट बैठना है, स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, सीधा। स्पीक पोलाइटली एंड क्लियरली,
टेक इंटरव्यूअर एज योर फ्रेंड, फादर और ब्रदर। आंसर कॉन्फिडेंटली इवन यू से सॉरी। अगर सॉरी भी कहना है तो कॉन्फिडेंट रहना है अपने में। नेवर लाई और गिव रॉन्ग आंसर। झूठ नहीं बोलना, गलत आंसर नहीं देना। नहीं आता तो सॉरी करें। लेट द क्वेश्चन बी कंप्लीटेड फर्स्ट। पहले क्वेश्चन आपने कंप्लीट होने देना है उनका। ये नहीं वो बोल रहे हैं सेंटर में आपने आंसर देना शुरू कर दिया, ये भी गलत है। डोंट इंटरप्ट इंटरव्यूअर। कीप अ स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस। हल्की सी स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, आंखों में चमक नजर आनी चाहिए। प्रेफर इजी लैंग्वेज। बहुत मुश्किल अल्फाज आपने इंग्लिश के यूज़ नहीं करने हैं। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो जवाब इंग्लिश में देना है, उर्दू में है तो जवाब उर्दू में देना है। डोंट ट्राई टू बी फ्री और फ्रैंक टू द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर के साथ आपने फ्री या फ्रैंक नहीं होना। लीव द रूम व्हेन ही आस्क्ड। से सलाम एंड पे थैंक्स जाती हुई फिर आपने सलाम देना है और थैंक यू कहना है। क्लोज द डोर वेरी केयरफुली। मजीद इस हवाले से बेटा कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से पूछ सकते हो। कोई किसी किस्म का डाउट है, शक है, इब्हाम बाकी ना रहे किसी किस्म का। हमारा कोई बच्चा इंटरव्यू में फेल नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू क्वालिफाई करें। इंटरव्यू तक पहुंच कर बच्चा फेल होता ना तो ये मेरी नाकामी है। फिर इंटरव्यू में फेल नहीं होना, ठीक है। यस।